देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम ग्रेड 11 के यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। नेम 3 ऑर्गेनल्स रिवील्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो ऑर्गेनल्स रिवील्ड किए गए हैं, यानी जिनके बारे में जाना गया है, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो देखा गया है, उन ऑर्गेनल्स के बारे में आपने बताना है कोई से भी 3। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हेल्ड साइंटिस्ट डिस्कवर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जिन ऑर्गेनल्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि जनरेट करता है सेल एनर्जी को, यानी एटीपी को। है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है और लिपिड्स बनाता है। थर्ड वन इज गोल्जी अपरेटस पैकेजेस एंड शिप सेल्स प्रोडक्ट्स। तो ये 3 ऑर्गेनल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से रिवील किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे 3 का नाम पूछा गया है तो इसलिए 3 के जो है वो बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होती है। तो एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल बिकॉज दे नीड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मूवमेंट। एनिमल सेल्स को मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जबकि सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है। तो एनिमल सेल में इसी वजह से सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल सेल्स आर फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। एनिमल सेल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अनलाइक प्लांट सेल की तरह प्लांट सेल इस तरह से उनकी मूवमेंट नहीं होती है जैसे एनिमल सेल की होती है। दे ओनली हैव अ सॉफ्ट आउटर मेम्ब्रेन which allow them to change shape, engulf particles and move. एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल को अलाउ करती है कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंगल्फ पार्टिकल्स, अगर कुछ पार्टिकल्स को उसने अपने अंदर लेना है या उस पार्टिकल की सेल को ज़रूरत है तो वो उस सेल के अंदर इंगल्फ हो सकते हैं, और अगर सेल को मूवमेंट की ज़रूरत है तो वो मूव हो सकता है। A rigid wall like in plants would prevent this adaptability and this difference support different lifestyles and function। जबकि जो रिजिड वॉल होती है जैसे कि प्लांट में मौजूद होती है, जो एक हार्ड जो है सख्त होती है, वो प्रिवेंट करती है, अडेप्टिबिलिटी से बचाती है, और दिस डिफरेंस सपोर्ट डिफरेंट लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लाइफस्टाइल जो है वो दोनों का होता है, प्लांट्स का भी और एनिमल का भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बट होल्ड्स अ राइबोसोम्स टुगेदर इन अ पॉलीसोम। मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड होल्ड राइबोसोम्स टुगेदर इन अ पॉलीसोम्स। कौन जो है वो राइबोसोम्स को होल्ड करके रखता है? एक मैसेंजर आरएनए जो है वो होल्ड करता है राइबोसोम्स को पॉलीसोम के अंदर। अलोइंग स्टिमुलस ट्रांसलेशन ऑफ द सेम मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। इट्स लाइक मल्टीपल वर्कर्स यूजिंग द सेम ब्लूप्रिंट। ये बिल्कुल देखने में जब हम उसकी पिक्चर देख रहे होते हैं, डायग्राम देख रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो मल्टीपल वर्कर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट की तरह उसके ऊपर जो है वो वर्कर्स मौजूद होते हैं, यानी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन दिस प्रोसेस बूस्ट प्रोटीन सिंथेसिस हेल्पिंग सेल फंक्शन मोर एफिशिएंटली। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो कि हेल्प करती है सेल की फंक्शनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स विदाउट लाइसोसोम्स इन अ सेल। अगर सेल में लाइसोसोम नहीं होगा तो क्या होगा? तो लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट वेस्ट एंड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स। इफ दे आर मिसिंग द सेल कांट क्लीन इटसेल्फ। लाइसोसोम्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स उनमें मौजूद होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट को और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को। इफ दे आर मिसिंग, अगर ये नहीं होंगे तो सेल कांट क्लीन इटसेल्फ, सेल अपने आप को क्लीन नहीं कर पाएगा। लीडिंग टू बिल्ड अप ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स, और जिसकी वजह से हार्मफुल मटेरियल जो है वो पैदा होते जाएंगे सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर जो है वो लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होंगे और उनमें हार्मफुल मटेरियल्स बनते चले जाएंगे, डैमेज ऑर्गेनल्स जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, तो ओवर टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ दिस कैन कॉज डिजीजेस और सेल डेथ। उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस, बीमारियां पैदा हो सकती हैं और सेल की डेथ हो सकती है। दे आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग सेल हेल्थ एंड रिसाइकलिंग पार्ट।
तो जो लाइसोसोम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल की मेंटेनिंग के लिए, सेल की मेंटेनेंस के लिए, उसकी हेल्थ के लिए और मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को रिसाइकल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? दे होल्ड पावरफुल एंजाइम्स इफ अ सेल इज डैमेज और अनवांटेड लाइसोसोम्स कैन बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल फ्रॉम विद इन। लाइसोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, इनमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स मौजूद होते हैं और अगर सेल जो है वो डैमेज होता है या कोई अनवांटेड कंडीशन हो जाती है तो लाइसोसोम्स कैन बर्स्ट, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल, और पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है। अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलाइसिस, और इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहा जाता है। यानी अगर सेल में कोई अनवांटेड कंडीशन हो गई, सेल खराब हो गया, डैमेज हो गया, अब वो सेल जो है वो बॉडी को जाके नुकसान पहुंचाएगा। तो लाइसोसोम्स, उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं ताकि उनमें से मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो उस सेल को ख़त्म कर दें, उस पूरे सेल को वो जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं वो एंजाइम्स। अब और यही प्रोसेस जो है वो ऑटोलिसिस कहलाता है। दिस में साउंड ड्रामेटिक बट इट्स एसेंशियल फॉर रिमूविंग हार्मफुल और ओल्ड सेल। ये एक बहुत ऐसी कंडीशन आपको लगती है जैसे कि जो है वो अनयूजुअल सी कंडीशन है कि मतलब सोच नहीं सकता है एक इंसान के अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर किस तरह के सिस्टम जो है वो खुदकार निज़ाम के तहत बनाए हुए हैं कि कोई भी इंसान तो अपने सेल्स को जो है वो ठीक नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि खुद ब खुद जो है वो अगर कोई डैमेज सेल होते हैं तो उसे लाइसोसोम्स या और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसे बॉडी में ठीक कर रही होती हैं। तो अगर जो है वो इस तरह की कंडीशन आती है, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल और ओल्ड सेल होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म स्टे हेल्दी, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्दी रह सके। इस क्वेश्चन जो है वो है नेम द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनल्स विच आर कॉमन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपने कॉमन स्ट्रक्चर्स बताने हैं, कॉमन ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर्स बताने हैं जो कि प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म्स, डीएनए, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट्स डू नॉट। तो प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कॉमन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म, डीएनए है, ये सब जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज़ अ क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू अ बैक्टीरियम। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैक्टीरियम से मिलता जुलता क्यों लगता है, उसकी शेप या उसका जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियम जैसा क्यों नज़र आता है। बोथ हैव देयर ओन डीएनए, इसलिए क्योंकि दोनों का जो है वो अपना अपना डीएनए होता है। बोथ रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, बाइनरी फिजन, दोनों बाइनरी फिजन के ज़रिए से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन, दोनों की जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। एंड बोथ हैव राइबोसोम्स, दोनों में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियम जो है वो सिमिलर लगते हैं। दिस सपोर्ट द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, और ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड राइट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। उन ऑर्गेनल्स के बारे में बताना है आपने जो यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं और उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी बताने हैं। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्मूथ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। उनका काम करते हैं लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेशंस का और वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। वैक्यूल्स में स्टोरेज हो रही होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं और साइटोस्केलेटन जो है वो शेप और सपोर्ट फराहम करते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।